मॉर्निंग। मैं राकेश रंजन भोगैब सीरीज़ के इस सेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है दिनांक 25 फरवरी 2021 और ये पेपर है आपका CHSL का पेपर हुआ था 19 मार्च 2020 का। शिफ्ट 2 का पेपर है, उसी का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों आज ध्यान रखें, आज 11 बजे ट्विटर पे हैशटैग मोदी रोज़गार दो को ट्रेंडिंग में लाना है। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने अपने सगे संबंधी हैं वो खुद तो ट्वीट करें ही, औरों से भी करवाएं। ठीक है, चलिए आज का जो वोकैब है, इसमें वोकैब वाले सेशन में ऐसे तो है, ये पेपर होता है, पेपर आपका जो प्रीवियस पेपर है उसी का वोकैब होते हैं, बट उतने ये नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। और इसमें वो सारे वर्ड होते हैं जो मिलते जुलते वर्ड होते हैं, उसको एक साथ करवाते हैं। अभी जो पेपर हुआ था आपका IB का, उसमें कई सारे वर्ड हू बहू आपके पिछले कुछ, अभी तक कितने हैं, 7 से 8 सेट हुए हैं और 7 से 8 सेटों के सॉल्यूशन से ही वर्ड आपको आए थे। तो ये जो हो रहा है बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखना। यकीन मानिए पहले भी बताया है कि आप अगर 1 से 2 मंथ कर लिए तो फिर कोई भी वर्ड आपको छूटेगा नहीं जो पेपर में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको वर्ड पे कमांड हो जाएगा ये सारा, लेकिन वो वर्ड जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सारे वर्ड आप कवर कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए आज के जो भी वर्ड हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड आएंगे, एक्साइटिंग वर्ड हैं, कंफ्यूजिंग पेयर हैं, उनको मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। एक तो देखेंगे आज फ्रीटर, लापरवाह तरीके से खर्च करना। फिर फ्लस्टर देखेंगे, पंख फड़फड़ाना। फ्लैटर, फाल्टर। फिर देखेंगे पैरोडी, देखेंगे प्रोडिगल, देखेंगे प्रोडिजी, देखेंगे ब्रस्क, देखेंगे बर्लेस्क, देखेंगे टार्निश, देखेंगे गार्निश, देखेंगे इम्प्यूट, देखेंगे एम्प्यूट, देखेंगे हिल्स ईडियम, जो जितने हिल्स ईडियम होते हैं, जैसे सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, यानी हिल्स वाले जो भी ईडियम होंगे अभी इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे। ठीक है, फिर प्लीजेंट और पीजेंट। प्लीजेंट मतलब सुहावना होता है और पीजेंट मतलब कृषक होता है, ऐसे ही से वर्ड देखेंगे। और क्या, एग्जापरेट देखेंगे, एग्जर्बेट देखेंगे, एग्जेक्रेट देखेंगे, कंप्राइज देखेंगे, कॉम्प्रोमाइज देखेंगे, कंपीर देखेंगे, कंपेयर देखेंगे और कंपीर एक और वर्ड है। ये 3 वर्ड देखेंगे। फिर जक्स्टापोज और जेटिसन का फ़र्क देखेंगे क्या होता है। फिर एक वर्ड देखेंगे कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट क्या है। फिर हम कंडोन, कंसोल, इंडोल, कंडोल, ऐसे वर्ड कुछ हैं वो देखेंगे। तो करीब 60 के अप्रॉक्स में वर्ड हैं और उसको करना स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, पहला से देखते हैं। पहला वर्ड है आपको टेम। टेम एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है क्या, तो अर्थ है, पहला तो अर्थ होता है यूज्ड अबाउट एनिमल्स और वर्ड, यानी पक्षियों और जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है। नोट वाइल्ड और अफ्रेड ऑफ पीपल, यानी ऐसे जानवर जो क्या हो, पालतू बना सकते हैं, घरेलू हो। ठीक है, आपसे घर वाले लोगों से, मतलब लोगों से डरते नहीं। जैसे जंगली जानवर होता है और एक पालतू जानवर होता है, तो ये जो ह्यूमन के साथ में रहता है उसको क्या बोलेंगे, टेम बोलेंगे। और दूसरा अर्थ होता है टेम का बोरिंग, यानी उबाऊ, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। साइनो क्या होगा, ब्लैंड हो जाएगा, डल होगा, ड्रियरिय होगा, टीडियस होगा, मोनोटोनस होगा और ड्रैब होगा। तो टेम के दो अर्थ, पहला पालतू और दूसरा क्या, उबाऊ। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं सैंटिफाई। सैंटिफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग होली, यानी किसी चीज़ को पवित्र बनाना, तो वो क्या कहलाता है, सैंटिफाई कहलाता है। ठीक है, पवित्र बनाना या किसी जर्म से या किसी गंदगी से दूर करना, वो भी क्या कहलाता है, सैंटिफाई कहलाता है। तो साइनो देखेंगे इसका क्या होगा, कॉन्सेक्रेट होगा, पर्ज होगा, प्यूरिफाई होगा। देखिए एक वर्ड होता है परजेटिव और लैक्सेटिव। ठीक है, तो परजेटिव वो दवा होता है जो क्या करता है, पेट साफ करता है। मेडिसिन दैट इम्पटी बॉल, उसको क्या बोलते हैं हम, परजेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, थर्ड में एक इडियम दिया हुआ था, री इन्वेंटिंग द व्हील। और री इन्वेंटिंग द व्हील का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग दैट समबडी इल्स हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, यानी कि वो चीज़ का खोज करना जो पहले से हो गया। कहने का मतलब व्यर्थ में समय खर्च खत्म करना। जैसे देखिए हिंदी में क्या होगा, पानी होते हुए कुआं खोदना, यानी कि आपके पास संसाधन उपलब्ध है फिर उसके बाद भी कुछ और कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, री इन्वेंटिंग द व्हील, जो कि मतलब क्या है, समय व्यर्थ करना। समय व्यर्थ करने के लिए एक वर्ड होता है आपको फ्रीटर।
या समय कहिए या कुछ भी वेस्ट करने के लिए वर्ड होता है फ्रीटर। तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है फ्रीटर का, वेस्ट टाइम मनी और एनर्जी ऑन ट्रिफलिंग मैटर, यानी बेकार की चीज़ों पे समय पैसा और सामर्थ्य, समय पैसा और सामर्थ्य नष्ट करना, खर्च करना, वो क्या कहलाता है, फ्रीटर कहलाता है। और तब साइन इसका क्या होगा, स्क्वेंडर होता है, डिसिपेट होता है और वेस्ट होता है। क्या क्या, स्क्वेंडर, डिसिपेट और वेस्ट। ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे डिसिपेट, डिसिपेट से आगे आपको वर्ड मिलेगा डेसिकेट मिलेगा और डिसेमाइनेट होगा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा एक है डिसेमाइनेट है, डिसिपेट है और डेसिकेट है। तो डिसेमाइनेट मतलब तो फैलाव होगा, डेसिकेट मतलब होता सुखाना, और यहाँ पे डिसिपेट है, डिसिपेट का मतलब क्या होगा, खर्च करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रीटर का अर्थ हो गया खर्च करना, वो भी लापरवाह तरीके से। चलिए फ्रीटर जैसा मिलता जुलता एक वर्ड देखेंगे फ्लैटर। फ्लैटर पहले आपको बताया गया क्या होता है, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है, टू से नाइस थिंग्स टू समबडी ऑफन इन ए वे दैट इज नॉट सिंसियर, यानी किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे अच्छे चीज़ों को कहना जो क्या हो, सिंसियर ना हो, झूठी तारीफें बांध रहे। क्यों, बिकॉज यू वांट टू प्लीज हिम और हर, और बिकॉज यू वांट टू गेट एन एडवांटेज फॉर योर सेल्फ, कि यानी आप क्या चाहते हैं, अपने लिए लाभ चाहते हैं, तो उसके किसी के बारे में बड़ाई कहना, तो वो क्या कहलाता है, फ्लैटर कहलाता है। अर्थ होता है चापलूसी करना। ठीक है, और एक वर्ड होता है फाल्टर। फाल्टर का दो अर्थ, पहला तो अर्थ है शारीरिक रूप से कमज़ोर होना या मानसिक रूप से कमज़ोर होना, दोनों अर्थ के अर्थ में लेते हैं फाल्टर का। पहला देखिए क्या लिख रहा है, टू बिकम वीक और मूव इन ए वे दैट इज़ नॉट स्टडी, यानी कि लड़खड़ा कर चलना, या टू लूज कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी मानसिक रूप से कमज़ोर होना, डगमगाना, वो भी क्या कहलाता है, फाल्टर कहलाता है। ठीक है, तो फ्लैटर हो गया, फाल्टर हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं फ्लूटर। फ्लूटर का मतलब होता है टू मूव और मेक समथिंग मूव क्विकली एंड लाइटली, यानी तेजी से फड़फड़ाना, जैसे झंडा जो फहरता है लहराता है उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी हम फ्लूटर बोलेंगे। ठीक है, हवा के वजह से जो फड़फड़ाता है लहराता है उसको क्या बोलेंगे, फ्लूटर बोलेंगे। या पक्षी पंख फड़फड़ाती है तो उसको भी क्या बोलेंगे, फ्लूटर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद था फ्लस्टर। फ्लस्टर का मतलब होता है टू मेक समबडी फील नर्वस, यानी किसी व्यक्ति को घबरा देना, नर्वस कर देना, वो क्या कहलाता है, फ्लस्टर कहलाता है। और क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर इज ए टू मच टू डू और नॉट इनफ टाइम, यानी टाइम कम है समय ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जो नर्वसनेस होती है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख लिए होंगे फ्रीटर मतलब हो गया वेस्ट करना, पैसा, समय और सामर्थ्य। और फिर देखें फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, फाल्टर मतलब डगमगाना, लड़खड़ाना मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। फिर देखें फ्लूटर, फ्लूटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, और फ्लस्टर का मतलब नर्वस कर देना क्योंकि समय कम है और काम क्या है, ज़्यादा है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे प्रोफ्लिगेट। अभी तो ऊपर हम देखें फ्रीटर देखें, तो फ्रीटर में वो था नष्ट करना, उसी के लिए उसी जैसा एक वर्ड होता है प्रोफिलगेट। और प्रोफिल का गेट का मतलब होता है वेस्टिंग मनी। वहाँ पे आप देखें वो भर्ब था, फ्रीटर आपका क्या था, भर्ब था, लेकिन यहाँ पे प्रोफिल गेट क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब होता है वेस्टिंग मनी टाइम ईटीसी और यूजिंग इट इन अ केयरलेस वे, लापरवाह तरीके से खर्च करना, वो भी क्या कहलाता है, प्रोफिलिगेट कहलाता है। तब साइन उसका क्या होगा, वेस्टफुल होगा, एक्स्ट्रावैगेंट होगा, प्रोडिगल होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट होगा, इम्प्रोविडेंट होगा। ठीक है, प्रोफिलिगेट है एडजेक्टिव और फ्रीटर क्या था आपका, भर्ब था, तो ध्यान रखेंगे। अब इस वाले में हम साइनो देखें, आपको वेस्टफुल देखे थे, एक्स्ट्रावैगेंट देखे थे, प्रोडिगल देखे थे, स्पेंड थ्रिफ्ट देखे थे और इम्प्रोविडेंट देखे थे। आप प्रोडिगल देखें तो प्रोडिगल जैसा एक मिलता जुलता बट पहले भी आपको करवाएं, अभी कुछ सेट पहले ही, एक बार फिर से करते हैं। प्रोडिगल जैसा मिलता जुलता बट कौन सा, प्रोडिजी। और प्रोडिजी मतलब क्या होता है, अ यंग पर्सन हु इज़ अनयूजुअली इंटेलिजेंट और स्किलफुल फ्रॉम देयर एज, यानी कि अपने आयु के अनुसार आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड होना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडिजी बोलते हैं, यानी विलक्षण प्रतिभा संपन्न। ठीक है, अब प्रोडिजी देख लिए तो एक वर्ड होता है पैरोडी, और पैरोडी का मतलब क्या होता है, किसी शैली की हास्यजनक नकल करना। साइनो इसका क्या, सैटायर, बर्लेस्क, लैम्पून, पैस्टिक, कैरिकेचर और इमिटेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है, अ पीस ऑफ राइटिंग, अ स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी समथिंग इन अ फनी वे, यानी कि किसी की नकल करना, और वो कैसे, किस रूप में, जो कि क्या कर रहा हो, फनी वे में, मजाकिया तरीके से किसी का कॉपी करना, वो क्या कहलाता है, पैरोडी कहलाता है। साइनो ध्यान रखेंगे, सैटायर, बर्लेस्क,
लैम्पून, पैस्टिक, कैरिकेचर, इमिटेशन, सारे अच्छे हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद था ब्रस्क। ब्रस्क का मतलब होता है, जैसे हम बर्लेस्क देखें तो बर्लेस्क जैसा एक मिलता जुलता बट कौन सा, ब्रस्क। ये पहले भी वर्ड करवाए हैं, फिर से देख लेते हैं। मतलब होता है क्विक एंड र्यूड इन मैनर, जो क्या हो, जल्दी में भी हो और क्या हो, र्यूड में भी हो। और अस्पी, जैसे आप पापा से पैसा मांगे और पापा ने झिड़कते हुए जवाब दिया, तो कैसे रूखा आवाज में जवाब दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, जो पापा का रिप्लाई था वो कैसा था, ब्रस्क था, ठीक है, रूखा। साइनो क्या होगा, कर्ट होगा, अब्रप्ट होगा, ब्लंट होगा, क्रिप्स होगा, और क्या होगा, ग्रफ होगा। ये 12 हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड, टार्निश। टार्निश का दो अर्थ होता है। पहला तो अगर हम देखेंगे लिटरली में, उसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट मेटल ईटीसी, यानी कि धातु के लिए यूज होता है। और क्या, तो टू मेक समथिंग लेस ब्राइट, यानी किसी के चमक को फीका कर देना। और साइनो क्या होगा इसका, डिस्कलर होगा, अस्टेन होगा, कोरोड होगा, डिटोरियोरेट होगा, और डैमेज होगा। हिंदी में क्या अर्थ लिखा, धातु आदि का चमक घट जाना या घटा देना, वो कहलाता है टार्निश। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, इनका इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब फिगुरेटिव मीनिंग, यानी कि जो इससे डिराइव मीनिंग है वो क्या है, तो इसका अर्थ होता है टू स्पॉयल द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी समथिंग, यानी किसी की चीज़ के बारे में जो अच्छी छवि हो उसको खराब करना, वो क्या कहलाता है, टार्निश कहलाता है। तब साइनो क्या होगा, ब्लेमिश होगा, विसिएट होगा, बेस्मर्च होगा, अस्मियर होगा, डिप्रेव होगा, डिवेस होगा, सली होगा, यानी किसी की छवि बिगाड़ना, ये क्या कहलाता है, टार्निश कहलाता है। ठीक है, अगर मेटल के लिए है तो क्या होगा, उसका चमक घटा देना, या किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे तब क्या होगा, उसकी छवि को धूमिल करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब टार्निश जैसा मिलता जुलता एक वर्ड होता है गार्निश, और गार्निश एकदम उल्टा है। गार्निश मतलब क्या हो गया, सजाना, और वो भी क्या, भोजन सजाना। भोजन सजाने को क्या बोलते हैं हम, गार्निश बोलते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, टू डेकोरेट अ डिश ऑफ फूड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर फूड, यानी कि भोजन के एक व्यंजन को किसी अन्य व्यंजन से सजाना, वो क्या कहलाता है, गार्निश कहलाता है। साइनो क्या होगा आपका, डेकोरेट होगा, इम्बेलिश होगा, अडोर्न होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हाइटन, वर्ब है, सामान्य सा वर्ड है। हाइटन का मतलब होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर, यानी किसी चीज़ को बड़ा, महत्वपूर्ण और मजबूत बनाना, वो क्या कहलाता है, हाइटन कहलाता है। साइनो हो जाएगा इसका इंटेंसीफाई, इंक्रीज, इनहेंस और ऑगमेंट। ये जो ऑगमेंट है ध्यान रखेंगे, अच्छा वर्ड। चलिए हाइटन के बाद अगला वर्ड देखते हैं, अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना, टू मेक समबडी कामर और लेस एंग्री बाय गिविंग देम व्हाट दे वांट, यानी कि किसी व्यक्ति को शांत करना, जो वो चाहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपीज। और अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण। अपीजमेंट का मतलब क्या है, तुष्टिकरण। ये सही चीज़ नहीं है, किसी को शांत करना मतलब वो चीज़ देख कर शांत कर देना। जैसे कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, कोई बच्चा हल्ला कर रहा है या रो रहा है, तो उसको वो चीज़ देकर उसको शांत करना क्या कहलाएगा, अपीज कहलाएगा। साइन में देखेंगे तो क्या होगा, असुएज होगा, प्लेकेट होगा, मिटिगेट होगा, सूथ होगा, और प्रोपिसिएट होगा। क्या क्या, प्रोपिसिएट, सूथ, मिटिगेट, प्लेकेट, असुएज। ठीक है, तो अपीज का अर्थ होगा शांत करना, समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड, रिलेवेंट। रिलेवेंट एडजेक्टिव है, मतलब होता है कनेक्टेड विथ व्हाट इज हैपनिंग और बीइंग टॉक्ड अबाउट, यानी जो चीज़ें हैं उसके संदर्भ में जो चीज़ें बोली जा रही हैं, तो उसको बोलेंगे रिलेवेंट। जैसे अब ये मैं बात कर रहा हूँ हिंदी का, और कोई इंग्लिश की चीज़ें को बात कर रहा है, तो कहेंगे कि ये टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, मतलब इससे संबंध नहीं रखता है, यानी इसके प्रासंगिक नहीं है। तो रिलेवेंट का साइनो देखेंगे तो वो होगा पर्टिनेंट, एपोजिट, APPOSITE, एपोजिट। और ओपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, जबकि एपोजिट मतलब होता है प्रासंगिक, और दूसरा क्या, एप्रोपस। ध्यान रखेंगे, रिलेवेंट का साइन हो जाएगा पर्टिनेंट, एपोजिट और एप्रोपस। चलिए इसके बाद देखते हैं 18 में डिस्प्यूट। डिस्प्यूट नाउन है, डिस्प्यूट का अर्थ होता है आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, अल्टरकेशन, स्ट्राइफ, कंटेंशन, फॉल आउट, रैंगल, स्क्वेबल, बिकर, ब्रॉल, क्लैश। सबका मतलब होता है झगड़ा या विवाद। तो ध्यान रखेंगे डिस्प्यूट का मतलब। चलिए इसके बाद है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है टू एडमिट, मतलब स्वीकारना, टू एडमिट ऑफेनली अनविलिंगली दैट समथिंग इज ट्रू, यानी अनजाने तरीके से, अनचाहे तरीके से स्वीकारना कि ये सही है, वो क्या कहलाता है, कंसीड कहलाता है। साइनो क्या क्या होंगे इसके, एडमिट होगा, एक्नॉलेज होगा,
एक्सेप्ट होगा और कन्फेस होगा। अर्थ क्या है? स्वीकारना। ठीक है, चलिए इसके बाद है इम्प्यूट, IMPUTE। इम्प्यूट का मतलब होता है टू से दैट समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, स्पेशली समथिंग बैड। यानी कोई चीज़ अगर बुरा हुआ तो ये बताना कि ये जिम्मेवार है। ठीक है, और स्पेशली क्या? बुरी चीज़ के लिए। और दैट समथिंग इज कॉज ऑफ समथिंग इल्ज, या ये भी बताना कि ये चीज़ है जो किसी अन्य चीज़ का वजह है, तो वो भी क्या कहलाता है? इम्प्यूट कहलाता है। साइनो क्या क्या होंगे? एट्रीब्यूट होगा, अस्क्राइब होगा, असाइन होगा, एक्रेडिट होगा। हिंदी अर्थ अगर अर्थ देखेंगे तो अर्थ होगा आरोप मढ़ना। ठीक है, इम्प्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? आरोप मढ़ना। इसके बाद है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब होता है टू कट ऑफ अ पर्सन आर्म्स, यानी किसी व्यक्ति का बाजू या पैर इत्यादि काटना फॉर मेडिकल रीजन, यानी कि मेडिकल रीजन के वजह से किसी के पैर या आर्म को काटना, वो क्या कहलाता है? एम्प्यूटेट कहलाता है, यानी अंग छेदन करना। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 22 में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका हिल्स इडियम। पहला हिल्स इडियम में आपको फॉलिंग हेड ओवर हिल्स, यानी सर से लेकर पाँव तक डूब जाना। कहने का मतलब है किसी से बेइंतहा, किसी से बेशुमार प्यार करना। ठीक है, तो ये पहला हुआ इडियम। दूसरा है एचएल सेल्स। एचएल सेल्स का मतलब होता है कमज़ोर कड़ी, अ वीकनेस और वल्नरेबिलिटी दैट कैन लीड टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन और डाउनफॉल, यानी किसी चीज़ की खामी, कमजोरी, छोटी कमजोरी जो आगे चल के उसको उसके लिए बर्बादी का कारण बने, वो क्या कहलाता है? एचएल सेल्स कहलाता है। उसके बाद था ब्लेस द वर्ल्ड विथ वंस हिल्स। ब्लेस द वर्ल्ड विथ वंस हिल, इसका मतलब होता है टू बी हैंग्ड, यानी कि फांसी, ये लटक, फांसी पर लटक जाना, वो क्या कहलाता है? ब्लेस द वर्ल्ड विथ वंस हिल्स। तो ये ध्यान रखेंगे, अच्छा इडियम है। जो दिखता है उससे एग्जैक्ट उल्टा अर्थ होगा, ब्लेस्ड द वर्ल्ड विथ वंस हिल्स। चलिए इसके बाद था ब्रिंग समबडी टू हिल। इसका मतलब टू फोर्स समबडी टू ओबे वंस विशेज और कमांड, यानी कि किसी को अपनी बात तो मानने के लिए मजबूर करना, वो क्या कहलाता है? ब्रिंग समबडी टू हिल। यही करना है हम लोग को, सरकार को क्या करना है? ब्रिंग, वी हैव टू ब्रिंग गवर्नमेंट टू हिल। वी हैव टू ब्रिंग गवर्नमेंट टू हिल, यानी सरकार को उसके उससे अपनी बातें मंगवाना है कि रोज़गार दो। तो इसके लिए 11 बजे आप सभी को क्या करना है? ट्वीट करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कूल वंस हिल। कूल वंस हिल का मतलब होता है टू वेट और केप्ट वेटिंग। जैसे सरकार रिजल्ट के लिए हम लोग को क्या कर रही है? हम लोग के लिए सरकार क्या कर रही है? वेट करवा रही है। तो गवर्नमेंट हम लोग का क्या कर रही है? कूल वंस हिल्स। ठीक है, इसके बाद था डिग वंस हिल्स। लेकिन हम लोग भी क्या करेंगे? अपनी बातों पे क्या रहेंगे? अड़े रहेंगे। तो वी डेफिनेटली डिग वंस हिल्स इन, कहने का मतलब हम आप लोग अपनी बातों पे क्या होंगे? अड़े होंगे। इसके बाद था डाउन एट द हिल। डाउन एट द हिल का मतलब होता है दरिद्र, गरीब हालत, गरीबी हालत। ठीक है, कीप किक अप वंस हिल्स का मतलब क्या होता है? इंजॉय वन सेल्फ। किक अप वंस हिल्स का मतलब इंजॉय वन सेल्फ। उसके बाद था पुट वन बैक ऑन वन हिल, यानी कि अपना जो तलवा है, एड़ी है, उसको कहाँ रखना? अपनी पीठ पे रखना। मतलब ऐसा कुछ करना जो सरप्राइज कर दे, यानी टू पुट समबडी इन टू ए स्टेट ऑफ सरप्राइज, यानी किसी को आश्चर्यचकित कर देना, वो क्या कहलाता है? पुट वन बैक ऑन वंस हील। ठीक है, इसके बाद सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, मतलब भाग जाना, या टेक टू वंस हिल्स, इसका मतलब ये क्या होता है? भाग जाना। तो ये ईडियम थे आपके हिल्स वाले, ध्यान रखेंगे। पहला क्या देखे थे? फॉलिंग हेड ओवर हिल्स, मतलब क्या होना? सर से पाँव तक प्यार में डूबना। दूसरा देखे एचएल सेल, कमजोर कड़ी। उसके बाद था ब्लेस द वर्ल्ड विथ वन सील, का मतलब था टू बी हैंग्ड, यानी फांसी पर लटक जाना। उसके बाद था ब्रिंग समबडी टू हिल, मतलब किसी को अपने विश और कमांड मानने के लिए मजबूर कर देना। उसके बाद था कूल वन सेल, यानी टू वेट, इंतजार करना या इंतजार करवाना। उसके बाद था डिग वंस हिल, मतलब अपने बातों पे अड़े रहना। फिर था डाउन एट द हिल, मतलब दरिद्र या गरीब। उसके बाद था कीप किक अप वंस हिल, मतलब इंजॉय वन सेल्फ। उसके बाद था पुट वंस बैक ऑन वंस हिल, का इसका मतलब था ऐसा कुछ करना जो क्या करे? सरप्राइज कर दे। फिर था सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, उसका मतलब था भाग जाना। फिर था टेक टू वंस हिल, का इसका भी मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला वर्ड। अब अगला वर्ड है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है इंजॉयबल, प्लीजिंग और अट्रैक्टिव, यानी सुहावना या आनंददायक।
एग्जाम्पल क्या है? अ प्लीजेंट इवनिंग क्लाइमेट पीस व्यू, यानी वो या तो इवनिंग हो या तो क्लाइमेट हो या प्लेस हो, व्यू हो, उसके लिए जो ऐसा होगा तो ये प्लीजेंट एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, अर्थ होता है सुहावना या आनंददायक। अब हम प्लीजेंट देखें तो प्लीजेंट जैसा मिलता जुलता वर्ड है पीजेंट, और पीजेंट का अर्थ होता है कृषक वर्ग। अ फार्मर हु ऑन्स और रेंट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यानी कि कृषक, छोटा कृषक को क्या बोलते हैं? पीजेंट बोलते हैं। ठीक है, कृषक वर्ग के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है? पीजेंट्री होता है। चलिए अगला वर्ड है 35 में टीडियस। टीडियस का अर्थ होता है बोरिंग, अभी हम ऊपर में भी एक देखे थे। टीडियस जो कि इसका साइन होता है, टेम वाले का साइन होता है। पहला तो टेम का अर्थ था जो वाइल्ड ना हो, यानी जंगली ना हो, पालतू। और दूसरा क्या? दूसरा बोरिंग, उबाऊ। अभी यहाँ पे टीडियस है तो फिर से देखेंगे, टीडियस उबाऊ। साइनो क्या क्या है इसका? बोरिंग है, मोनोटोनस है, ड्रियरी है, हमड्रम है, वियरिसम है और टायरसम है। ठीक है, वो भी क्यों कि लंबा होने की वजह से उबाऊ हो, थकाऊ हो तो उसको हम टीडियस लेते हैं, तब साइनो ले लेते हैं, बोरिंग लेते हैं, मोनोटोनस लेते हैं, ड्रियरी लेते हैं, हमड्रम लेते हैं, वियरिसम लेते हैं और टायरसम भी लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम 36, ये आपको पहले करवा जा चुका है, यही वाला वर्ड आपके सेट में आया हुआ था, तो ध्यान रखें 4-5 सेट होने के बाद तुरंत वर्ड रिपीट कर रहा है। तो जितने भी वर्ड करवाए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढंग से लिखें और ढंग से याद करें। और इसके पे जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है क्विज का, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर बनाया करें, बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ पे आप बनाएंगे ना तो बनाते वक्त आपको लगेगा कि जो भी पढ़े एकदम से सब गायब हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो उसके ऑप्शन दिए जाते हैं वो काफ़ी ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, तो पढ़िए, याद कीजिए ढंग से और जाके उसमें डिस्क्रिप्शन पे जाके वीडियो में जो दिया जाता है क्विज उसको ज़रूर बनाएं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पीड पाठशाला से जुड़े हो तभी बना सकते हैं, लिंक पे क्लिक करें, बस आप ये है कि आपके फ़ोन में टेलीग्राम होना चाहिए और वहाँ से आप क्विज लगा सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे 36 वाले में एग्जापरेट है। एग्जापरेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, टू एनवाय समबडी वेरी मच। साइनो क्या होगा? इन्फ्यूरिएट होगा, इंसेंस होगा, मैडन होगा और इरिटेट होगा। ठीक है, इसके बाद है एग्जाक्रेट। एग्जेक्रेट, एग्जेक्रेट मतलब होता है क्रिटिसाइज, रिप्रेंड, सेंस्योर, सी ई, सी ओ नहीं, सी ई, सेंस्योर, रिप्रोबेट, कंडेम्न, डिनाउंस, कास्टिगेट, लैम्बेस्ट, यानी किसी की तीव्र निंदा करना, वो कहलाता है एक्सेक्रेट। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे डिनाउंस था तो डिनाउंस के साथ में एक वर्ड आप रिनाउंस को भी ध्यान रखेंगे। रिनाउंस मतलब क्या होता है? त्यागना, और डिनाउंस मतलब निंदा करना। चलिए इसके बाद है एक्सरबेट। क्या है? एक्सरबेट, और एक्सरबेट का मतलब होता है बदतर करना, वॉर्सन। एग्रावेट होगा इसका साइनो। एंटो देखेंगे तो एंटो हो जाएगा एमेलियोरेट होगा, एली होगा, एलिविएट होगा, एसुएज होगा और मिटिगेट होगा। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप इन विच ईच साइड गिव्स अप सम ऑफ द थिंग्स दे वांट सो दैट बोथ साइड्स आर हैप्पी टू इन एट इन। मतलब कि ऐसा शुला, एक तरह का शुला जिसमें क्या दोनों पक्ष के लोग कुछ कुछ चीज़ों का त्याग करते हैं ताकि एक बेटर कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्रोमाइज़ कहलाता है। और कॉम्प्रोमाइज जैसा मिलता जुलता एक वर्ड है कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब क्या होता है? से मिलकर बना होना। साइनो क्या होगा? कंपोज होगा, कंसिस्ट ऑफ होगा। ध्यान रखेंगे कंप्राइज इक्वल टू क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ, और क्या होगा साइनो? इंक्लूड, कंस्टिट्यूट या मेकअप। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 40 के बाद 41 में सिंपेथाइज। सिंपेथाइज का मतलब सहानुभूति। प्रिपोजिशन लेता है सिंपेथाइज विथ समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से, तो विथ के साथ में जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए लिख रहा है टू फील सॉरी फॉर समबडी या टू शो दैट यू अंडरस्टैंड एंड फील सॉरी अबाउट समबडीज प्रॉब्लम, यानी किसी अन्य व्यक्ति के समस्याओं से सहानुभूति रखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सिंपेथाइज कहलाएगा। ठीक है, स्क्रूटनाइज मतलब होता है सावधानी से देखना या जांचना, टू लुक एट और एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली, सावधानी से एग्जामिन करना, जांच करना, वो क्या कहलाता है? स्क्रूटनाइज कहलाता है। साइनो क्या होगा इसका? इंस्पेक्ट होगा, स्कैन होगा, स्टडी होगा, परयूज होगा, लुक ओवर होगा, सर्वे होगा। अब जब जैसे हम परयूज देखते हैं तो एक वर्ड आपके साथ इसके साथ में ध्यान रहना चाहिए, क्या? परस्यू। परयूज से मिलता जुलता वर्ड कौन सा? परस्यू। और परस्यू का मतलब क्या होता है? टू फॉलो समवन और समथिंग, यानी किसी चीज़ का पीछा करना, यूजुअली टू ट्राई टू कैच और गेट हिम, हर और इट, यानी किसी चीज़ का पीछा करना, निरंतर प्रयास करना ताकि क्या करना? उसको पकड़ ले या पा ले, वो क्या कहलाता है? परस्यू कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद था कोलोनाइज।
कॉलोनी बनाना, कोलोनाइज क्या है? टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, यानी किसी अन्य देश पे अधिकार कर लेना, और प्लेस एंड मेक इट अ कॉलोनी, वो क्या कहता है? कोलोनाइज कहलाता है। अर्थ क्या होता है? किसी देश या स्थान को उपनिवेश बनाना, वो क्या कहता है? कोलोनाइज। जैसे ब्रिटिशर्स क्या किए थे? इंडिया को क्या किया था? कॉलोनी बनाया था, तो वो क्या कर रहा था? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोलोनाइज बोलेंगे। चलिए, इसका था कंटेम्प्रेरी, यानी समकालीन, और ये भी प्रिपोजिशन क्या लेगा? कंटेम्प्रेरी विथ समबडी समथिंग बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। या कंटेम्प्रेरी का एक अर्थ होता है वर्तमान, टुडे। कंटेम्प्रेरी का एक होता है प्रेजेंट डे, को भी क्या बोलते हैं? कंटेम्प्रेरी। या कंटेम्प्रेरी का ये अर्थ क्या है? बिलोंगिंग टू एट टू द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय का होना, तो वो क्या? कंटेम्प्रेरी। साइनो क्या होगा? कंपीर, COMPEER। पीर का मतलब होता है सहकर्मी, कलीग। पीर का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। या आपके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं, उनको क्या बोलेंगे? पीर। ठीक है, तो कंपीर हम साइनो लेंगे कंटेम्प्रेरी का, और दूसरा क्या होगा? को ईवल होगा और फेल होगा। तो जैसे हम कंपीर देखते हैं, तो एक वर्ड होता है कंपीरे, COMPERE। जब ये वर्ड आया था तो आपको बोले थे कि कंपीरे, तुमको क्या करना होगा? कंपीरे करना होगा। और कंपीरे का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इंटरटेन्स द ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस द डिफरेंट परफॉर्मेंस, यानी वो व्यक्ति जो उद्घोषक होता है, लोगों का क्या करता है? मनोरंजन करता है, और किसी प्रोग्राम में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है, वो क्या है? कंपीरे, यानी उद्घोषक। साइनो क्या होगा? इसका होस्ट होगा, एंकर पर्सन होगा, या तो वो वुमेन होगी या तो मेन होगा। ठीक है, तो ये कंपेयर होगा, कंपेयर होगा, और वो कंपीर था। तो ध्यान रखें, कंपीर किसका? कंटेम्प्रेरी का। और कंपीरे, तो कंपीरे का मतलब क्या होगा? उद्घोषक होगा। हिंदी में देखिए इसका अर्थ लिखा है किसी कार्यक्रम का प्रस्तुत करता। और एक वर्ड तो सामान्य सा है आपको, कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। टू एग्जामिन पेपर और थिंग्स, टू एग्जामिन पेपर और थिंग्स टू सी हाउ दे आर सिमिलर एंड हाउ दे आर डिफरेंट, यानी ये देखना कि कैसे कोई दो चीज़ें समान हो या कैसे दो चीज़ें भिन्न हो, तो वो क्या कहलाता है? कंपेयर कहलाता है। साइनो क्या होगा? कंट्रास्ट होगा, कोरिलेट होगा, कोलेट होगा, जक्स्टापोज होगा, तुलना करना। ठीक है, चलिए अब जक्स्टापोज आया, तो जक्स्टापोज का अर्थ देखते हैं आखिर होता क्या है। तो जक्स्टापोज का मतलब होता है टू पुट टू पीपल थिंग्स ETC वेरी क्लोज टुगेदर स्पेशली इन ऑर्डर टू शो हाउ दे आर डिफरेंट, यानी दो चीज़ों को अगल बगल में रखना, ये देखने के लिए कि कैसे वो भिन्न है, तो वो क्या कहलाता है? जक्स्टापोज। या सामान्य सा जक्स्टापोज का अर्थ होता है किसी चीज़ को किसी के बगल में रखना, वो जक्स्टापोज कहलाता है। ठीक है, दो व्यक्तियों और वस्तुओं को एक साथ रखना, ये SSC पहले पूछ चुका है। और एक वर्ड होता है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ ए मूविंग प्लेन और शिप टू मेक इट लाइटियर। जैसे कि अगर जहाज चल रहा है, भारी हो रहा है जहाज, तो जहाज से सामान को फेंकना क्या कहलाता है? जेटिसन। किस लिए? ताकि जहाज को क्या किया जा सके? हल्का किया जा सके, तो ये वर्ड होता है जेटिसन। जेटिसन का दूसरा अर्थ होता है टू गेट रीड ऑफ समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना, निजात पाना, वो भी जेटिसन का अर्थ है। ठीक है, तो साइनो क्या होगा? डिस्कार्ड होगा, डिस्पोज ऑफ होगा। ध्यान रखेंगे डिस्पोज ऑफ वाला होता है उसमें O और F होता है, सिंगल F होता है, डबल F नहीं होता है। और क्या होगा? थ्रो अवे होगा, गेट रीड ऑफ होगा, डिस्पेंस विथ, डिस्पेंस विथ का मतलब ये होता है छुटकारा पाना, या कास्ट असाइड या ऑफ, या अबंडन, रिलिंक्विश, हैव डन विथ, सबका मतलब क्या होता है? निजात पाना, छुटकारा पाना। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर का मतलब होता है सहयोगी, अ पर्सन हु वर्क्स विथ अनदर पर्सन टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग सच एज अ बुक, यानी किसी अन्य व्यक्ति के साथ में जो साथ देके काम करता है ताकि कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए, उत्पन्न किया जा सके। और स्पेशली क्या? तो बुक, तो उसको क्या बोलते हैं? कोलैबोरेटर बोलते हैं। साइनो क्या होगा? एसोसिएट होगा और पार्टनर होगा। इसके बाद कॉन्फिडांट, और कॉन्फिडांट का मतलब होता है अ पर्सन दैट यू ट्रस्ट, ऐसा व्यक्ति जिस पे आप क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। एंड हु यू टॉक टू अबाउट प्राइवेट और सीक्रेट थिंग, यानी जिससे आप अपने निजी मामलों को शेयर करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंट बोलते हैं। साइनो क्या होगा? बोजम फ्रेंड, और क्या? कंपेनियन, क्रोनी, एमिगो, चम, कॉमरेड, पाल, बडी, सबका मतलब क्या है? अंतरंग मित्र, कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब जब कॉन्फिडेंट देखते हैं तो एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, और वो तो नाउन था, ये क्या होता है? कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटी, यानी कि ये महसूस करना या दिखाना कि मैं अपने
क्षमताओं के लिए क्या हूँ, आश्वस्त हूँ, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंट कहलाता है। साइनो क्या होंगे इसके, सेल्फ अश्योर्ड हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या लिख रहा है, सुरभि फील्स कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग दैट सी कैन पास द एग्जाम, यानी कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो क्या करेगी, एग्जाम को क्या करेगी, पास कर जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंट होगा। चलिए इसके बाद था टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब था बर्दाश्त करना। ठीक है, टॉलरेट मतलब क्या होगा, बर्दाश्त करना। साइनो क्या होंगे, पुट अप विथ या कोप विथ या कंडोन। क्या क्या देखें हम इसका, पुट अप विथ, कोप विथ या कंडोन। अब जब हम कंडोन देखते हैं तो कंडोन ध्यान रखेंगे, कोप अप विथ नहीं होता है, क्या होता है, कोप विथ होता है। ठीक है, कंडोन देखेंगे तो और इसके आगे हम देखेंगे, जैसे कंसोल देखेंगे, कंडोल देखेंगे, इंडोल देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंडोन देखते हैं। कंडोन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और एग्री विथ समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, यानी किसी चीज़ को स्वीकारना जिसे अन्य लोग क्या मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या कहलाता है, कंडोन कहलाता है। हिंदी में लिखा है, अधिकांश लोगों द्वारा गलत मानी जाने वाली बात को अनदेखी करना, कंडोन। एग्जाम्पल देखिए लिख रहा है, आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेज आर, यानी मैं किसी भी परिस्थिति में वायलेंस को, हिंसा को नहीं स्वीकारूंगा। तो कंडोन का मतलब होता है गलत है उसको फिर से स्वीकार करना, वो कंडोन कहलाता है। ठीक है, यानी बर्दाश्त करना। और कंसोल का मतलब क्या है, कंसोल का मतलब होता है टू मेक समबडी हैप्पियर व्हेन ही और सी इज़ वेरी सैड और डिसअपॉइंटेड, यानी कोई व्यक्ति अगर दुखी हो, उदास हो, उसको हैप्पियर बनाना, दुख में ढांढस बनाना, दिलासा देना, ये क्या कहलाता है, कंसोल कहलाता है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, आई ट्राई टू कंसोल हर विथ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यानी कि मैं उसे चॉकलेट देकर क्या करना चाह, हैप्पी करना चाह, तो ये कंसोल है। और कंडोल होता है टू शो सिंपैथी एंड सैडनेस फॉर द फैमिली और फ्रेंड्स और अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली डाइड, यानी किसी व्यक्ति के सगे संबंधित अभी मरे हो, अभी देहांत हुआ हो, उनको उनको दिलासा देना, उनको कंधा देना, उनको ढाढ़स बंधाना, वो क्या कहलाता है, कंडोल कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए मैं लिख रहा था, वी कंडोल विथ द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, यानी जो अभी हाल ही में देहांत हुए उनके फैमिली के साथ में क्या रख करता हूँ, कंडोल करता हूँ, मतलब सहानुभूति दिखाता हूँ। ठीक है, इसको होता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, शोइंग नो रियल इंटरेस्ट और इफर्ट, वो क्या कहलाता है, इंडोलेंट कहलाता है। साइनो क्या है, लेजी है, आइडल है, स्लोथफुल है, एपैथेटिक है, टॉर्पिड है और लिस्टलेस है। ठीक है, इसका होता है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है ऐसा क्लाइमेट जो ना तो अधिक गर्म हो ना तो अधिक ठंड हो, तो उसको टेम्परेट बोलते हैं। ऑफ वेदर कंडीशन के लिए यूज है, नाइदर वेरी हॉट नॉर कोल्ड। साइनो क्या हो जाएगा, माइल्ड होगा और बाल्मी होगा। ठीक है, इसका पता है एकोमोडेट, ध्यान रखेंगे स्पेल टेस्ट में होता है, डबल सी होता है, डबल एम होता है। ठीक है, ध्यान रखने, इसका याद करने का तरीका एक था, ac.com.modet, ac.com.modet, यानी डबल सी और डबल एम। टू प्रोवाइड विथ अ प्लेस टू लिव और टू बी स्टोर्ड इन, यानी कि जगह देना, स्थान देना, वो क्या कहलाता है, एकोमोडेट कहलाता है। इसका तो प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब होता है प्रचारित करना, फैलाना। टू प्रोमोट एन आइडिया एज अ बिलीफ अ कॉज etc अमंग मेनी पीपल, यानी लोगों के बीच में किसी आइडिया की या किसी मत को प्रचारित करना क्या कहलाता है, प्रोमलगेट कहलाता है। साइनो क्या होंगे इसके, पब्लिकलाइज होंगे, स्प्रीड होंगे, कम्युनिकेट होंगे, प्रोपोगेट होंगे, ब्रॉडकास्ट होगा, डिसेमाइनेट होगा, सर्कुलेट होगा। अभी आपको ऊपर में बोले थे डिसेमाइनेट को ध्यान रखेंगे, तो आपका वो ध्यान रखें। ठीक है, डिसेमाइनेट, और एक और क्या था, सर्कुलेट था। चलिए, या दूसरा अर्थ होता है टू ऑफिशियली अनाउंस अ न्यू लॉ और सिस्टम, या नया कानून लाना, नया कानून की घोषणा करना, वो भी कहलाता है प्रोमलगेट। एक तो अर्थ है प्रचारित करना, या दूसरा नया कानून लाना, वो भी कहलाता है प्रोमलगेट। इसके बाद डिसेमाइनेट देखेंगे तो हम एक वर्ड देखेंगे डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग कॉज टू बिकम कम्प्लीटली ड्राई, यानी किसी चीज़ से पानी को सोख लेना ताकि क्या किया जा सके, उसको डिहाइड्रेट किया जा सके, ड्राई किया जा सके, तो ये डेसिकेट होगा। इसका एंटो देखेंगे डेसिकेट का तो होगा मॉइस्ट, MOIST, यानी किसी में नमी लाना, वो क्या कहलाता है, मॉइस्ट कहलाता है, और डेसिकेट का वो एंटो हो जाएगा। चलिए 61 हो गया। अब 62 देखते हैं। इम्पार्शियल। पार्शियल मतलब होता है भेदभाव रहित, भेदभाव वाला हो गया पार्शियल, और इम्पार्शियल का मतलब होगा भेदभाव रहित, यानी जिसमें भेदभाव ना हो। एक्सप्लेनेशन देखिए लिख रहा है, नॉट सपोर्टिंग वन पर्सन और ग्रुप मोर देन अनदर, यानी कि एक को दूसरे से ज़्यादा फायदा नहीं देना, क्या कहलाता है, इम्पार्शियल कहलाता है। साइन होगा फेयर, FAIR,
आर, ना कि ई, ठीक है। फेयर होगा, न्यूट्रल होगा, अनबायस्ड होगा, अनप्रिजुड्यूस्ड होगा, यानी निष्पक्ष, ठीक है। इसके बाद कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, साइनो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, ग्रेटिफिकेशन होगा, और कंप्लासेंसी होगा। कंप्लासेंट से बन गया आपको कंप्लासेंसी। चलिए इसके बाद 64 में इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब सहानुभूति होता है। साइनो क्या क्या होंगे, एफिनिटी होंगे, रेपार्ट होंगे, सिंपैथी होगा, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी तो प्रीपोजिशन क्या है, टुवर्ड, और सिंपैथी तो क्या प्रीपोजिशन, विथ। तो ध्यान रखेंगे, इम्पैथी का मतलब सहानुभूति। इसका होता है सॉफ्स्टिकेट, सॉफ्स्टिकेट नाउन है, अर्थ होता है अ पर्सन विथ मच वर्डली एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ फैशन एंड कल्चर, यानी वो व्यक्ति जिसके पास सारी संसारिक ज्ञान हो फैशन के लिए या कल्चर के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्स्टिकेट बोलेंगे। इसको होता है कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता, साइनो क्या होगा, कॉम्प्लिसिटी होगा, कन्वोल्यूशन होगा, इंट्रिकेसी होगा, ठीक है। इसके बाद 67 में था डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है असमंजस, सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग, यानी दो चीज़ों के भी ऐसी स्थिति जब आपको मुश्किल हो जाए कि दो चीज़ों में किसे चुना जाए, तो वैसी स्थिति को क्या बोलेंगे, डायलेमा बोलेंगे। साइनो होगा क्वेंड्री, प्रीडिकामेंट, कोनंड्रम, कैश 20 और क्वैगमायर, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो वर्ड है कैश 20 पिछले साल सीजीएल के मेंस में पूछा गया था, यानी 2018 वाले सीजीएल मेंस में ये पूछा गया वर्ड है कैश 20, ठीक है। यहाँ पे प्रीडिकामेंट है, तो प्रीडिकामेंट से मिलता जुलता दो वर्ड और हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते थे। एक तो वर्ड आपको प्रीवैरिकेट था, और एक वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है डिले करना, और प्रीवैरिकेट मतलब होता है टाल मटोल करना। तो वो भी वर्ड आ जाएगा, एक दो सेट के बाद आ जाएगा, तो उसको भी हम करवा लेंगे। इतने ही वर्ड थे आज के लिए, इतने ही। धन्यवाद। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, क्योंकि अभी तक भी यह वही स्थिति है, वीडियो देखने वाले 50% लोग वो हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। अगर आपको ठीक लगता तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।